नमस्कार दोस्तों। तो जिस चीज की आशंका थी वही हो गई। यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। उसकी 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक कर दिया। और यूएस ने ये इसलिए करा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर देश बन जाए, क्योंकि वो एनरिचमेंट कर चुका था काफी, और पॉसिबिलिटी ये थी कि अब वो शायद न्यूक्लियर बम बना सके। तो ट्रंप ने इन 3 फिरदौस, नैत एंड इन पे बम दाग दिए हैं और कह दिया कि हमने उनकी जो न्यूक्लियर पावर बनने की मंशा थी उसको खत्म कर दिया है। और अब नितिन याहू जो इसराइल के हैं वो भी एग्री कर रहे हैं कि ये अच्छा काम हुआ है। और अब क्या कहा है ट्रंप ने कहा है शायद गोल वॉज टू स्टॉप ईरान एबिलिटी टू मेक न्यूक्लियर पावर। तो उन्होंने कह दिया भाई हमारा गोल यही था कि ईरान का न्यूक्लियर पावर जो एबिलिटी थी उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अब ये अभी तक तो वॉर चल रही थी इसराइल और ईरान की, लेकिन इसमें जो ये डायरेक्ट यूएस ने आके इतने बड़े बम दागे हैं न्यूक्लियर साइट के ऊपर ईरान की, तो ईरान अब इसे किस तरह से लेता है देखते हैं। अगर ईरान इसे चुपचाप बैठ जाता है और वो आगे कोई प्रोसीड नहीं करता, रिटेलिएट नहीं करता, तो चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर ईरान इसका जवाब देता है यूएस को, इसराइल पे और अटैक करता है, तो चीजें खराब होने वाली है। तो और ये चीजें इतनी भी खराब हो सकती है, क्या पता वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकते हैं अगर और देश इन्वॉल्व हुए, क्योंकि अभी तो 2 देश की बात चल रही थी मिडिल ईस्ट, इसराइल और ईरान की। अब घुसा कौन? यूएस। हेल्प करी किसकी? इसराइल की। तो अब ईरान को क्या सपोर्ट और देशों का मिलेगा? क्या वो पीछे हटेगा? देखते हैं। तो सारे वर्ल्ड का क्या रिएक्शन है इसका, अब देख लीजिए। ईरान तो देखो साफ कह दिया, ईरान ने तो कह दिया भाई मैं तो क्या नहीं, तो गलती करा है, ठीक है, जो बॉम्बिंग करी गई है वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इसराइल हैप्पी है। इसराइल ने कहा चलो अच्छा करा है, तो बढ़िया करा। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि ये जो है ठीक नहीं हुआ, पीस और डिप्लोमेसी से काम करना चाहिए था। हमास कह रहा है कि भाई मेरा फुल सपोर्ट है आपको इसराइल, कोई टेंशन नहीं है, आप लड़ाई करते रहो, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। सऊदी अरेबिया उसने कह दिया जी पीस बना के रखो। कतर कहता है कि ये जो कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर वॉर कंटिन्यू रहा, दिक्कत आएगी। ये तो बात बिल्कुल सही है, अगर वॉर कंटिन्यू हुआ तो दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने चालू जाएंगे। और कल से देख लेना आप, अभी 75 बैरल चल रहा है और कल ये शायद 85 आपको मिल सकता है, अगर डी एक्सेलरेट नहीं होता, ईरान अगर चुपचाप नहीं बैठता। अगर ईरान ने रिटेलिएट करा और एग्रेसिव हो गया और इनकी जो कंट्रियां मिलकर साथ में आ गई, तो ये दिक्कत में आने वाली है। ओमार ने कहा है कि नहीं, गलत है जी, तो और कंडेम्ड करा है कि थ्रेटन फॉर रीजन पीस के लिए। इराक ने कहा है कि तो मिडिल ईस्ट को जो ना शांति के अंदर भंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी को भंग कर रहे हैं ये। यूके ने कहा है कि भाई ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनना नहीं चाहिए, और ईरान को कह दिया है कि भाई बातचीत कर लो, अब बातचीत का दौर अच्छा है, ये लड़ाई झगड़ा अब मत करो। जबकि यूके चाहता यह है क्या कि ईरान मस्ट नॉट गेट न्यूक्लियर पावर। यूरोप यूनियन ने क्या कह दिया कि भाई पीस से मैटर उल्टाओ। तो ये सब बातें हुई हैं। अब यूएस के अंदर जो यूएस डेमोक्रेट जो हैं उन्होंने कह दिया भाई हमसे तो कोई अप्रूवल मिली नहीं है, ट्रंप ने अपने आप ही गेम कर दी है। चाइना ने कह दिया कि भाई ये तो यार रिपीट हो जाएगी वही मिस्टेक जो इराक के साथ हुई थी, डिप्लोमेसी से करें, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम एक थ्रेट है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि डिप्लोमेसी से खत्म करो इसे। मैक्सिको ने कहा पीस से करो। वेनेजुएला ने कहा है कि भाई कंडेम करा स्ट्राइक को कि भाई गलत है, तो ब्लेम करा यूएस को, इसराइल को इसके ऊपर। तो ये सारी देशों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। चिली ने कह दिया तो इलीगल है। तो अगर बॉटम लाइन कहूं तो ये जो है ये लार्जर वॉर हो सकता है अगर इसके अंदर और देश भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अगर ये मैटर डीएक्सलेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर ज्यादा देश इन्वॉल्व हुए तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकता है, जिसमें किसी का फायदा नहीं है। ये डिस्ट्रक्शन है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। इकोनॉमी फेल होगी, शेयर मार्केट फेल होएगा और हर तरफ दिक्कत ही दिक्कत होगी। अब इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा इंपैक्ट तो होता है ऑयल का। ऑयल का देखो जो अभी भाव जो चल रहा है करीबन 75 के हिसाब से चल रहा है, और ये कभी 85 तक भी पहुंच सकता है, और ये 100 से 150 तक पहुंच सकता है अगर ये वॉर ऐसे ही चलता रहा तो। क्योंकि ईरान के पास एक रास्ता है ना, अगर उसने हमोज अगर ये ब्लॉक कर दिया तो ये ब्लॉक करने का मतलब ये है कि ग्लोबल सप्लाई का 20% ऑयल यहीं से जाता है, और ऑयल की हर देश को रिक्वायरमेंट है। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है यूएस को, चाइना को और इंडिया को। इंडिया तो अपना 80% बाहर से ही इंपोर्ट करता है ऑयल, और इंडिया के लिए भी ये बहुत गलत है अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है। तो ईरान खुद का ऑयल का सप्लाई तो रोक ही देगा, प्लस ये बाकी जितने मिडिल ईस्ट में जो देश हैं शायद उनके ऊपर भी बाधा डाल दे
कि वो ऑयल की सप्लाई जैसे यूएस को सबक सिखाने के लिए, तो ये एक बड़ी दिक्कत होने वाली है। अच्छा, अब इस ऐसी स्थिति में सेफ हेवन ढूंढता है इन्वेस्टर, क्या यार गोल्ड में पैसा पार्क कर दो, यूएस ट्रेजरी में पैसा पार्क कर दो, डॉलर में लगा दो। और जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं जितनी भी, इनके मजे आ जाते हैं, क्योंकि इनके जब ऑयल प्राइस बढ़ जाते हैं तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन ऑयल इंपोर्टर कंट्री यूएस, चाइना और इंडिया ऐसी, इनके लिए आफत है, क्योंकि अब इन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ऑयल के इंपोर्ट को लेके। अब इंडिया के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि इंडिया के लिए क्या है, ये जो चीज है ये गलत है इंडियन इकोनॉमी के लिए। वॉलेटिलिटी स्पार्क करेगी। अब क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगी, ऑयल महंगा मिलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो हमारे लिए तो ये बेकार है बिल्कुल भी। ये डी एक्सेलरेट होना चाहिए और वर्ल्ड के लिए ये डी एक्सेलरेट होना चाहिए। अगर ये बढ़ा तो वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हुआ तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। अच्छा, अगर इस टाइम कहें तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आएगी, एविएशन, एनर्जी, लॉजिस्टिक कंपनीज को, और जिनको हिट मिलेगा वो शेयर्स उनके डाउन जाएंगे। अब की बात करें तो इस टाइम क्या होएगा, जैसे अगर ऑयल के प्राइस बढ़े तो हमारा रुपया भी डाउन जाएगा, वो भी प्रेशर में आ जाएगा। अभी हमारी कंट्री 80% 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करती है। ये बात सही है कि ईरान से हम ऑयल इतना इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरह की डिस्टर्बेंस आ जाती है तो बाकी और कंट्री भी ऑयल के प्राइस बढ़ा देंगी। जो हमें 65 रुपए मिल रहा था आज वो 75 बैरल का हो गया है, और उसके बाद 100 का हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो हमें तो ऑयल चाहिए अपनी कंट्री चलाने के लिए। तो उस केस में हमें उसके बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन आ सकता है, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट और भी इसमें दिक्कत होनी स्टार्ट हो सकती है। तो ये सारी बात है क्या, ये जो बात हम कर रहे थे, यूएस का इन्वॉल्वमेंट ईरान के ऊपर, जो इन्होंने मिसाइल दागी है, जो इन्होंने एयर स्ट्राइक करा है, और सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन्होंने वहां की तबाह बर्बाद कर दी है। अब क्या कर सकते हैं इस केस में, एफआईआई का भाई, अगर भाई मार्केट में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, वॉर होता है, तो मार्केट डर जाती है, कोई पैसा लगाने को राजी नहीं है, ना एफआई लगाएगा, और मतलब मार्केट डाउन। और जैसे मार्केट डाउन जाएगी तो शॉर्ट रन में तो ये भाई ये तो बहुत दिक्कत है, ये मार्केट एक्सपेक्ट टर्बुलेंस। अब मंडे देख लेना, कल मार्केट नीचे ही खुलेगी। मीडियम टर्म में अगर ऑयल के प्राइस अगर नहीं रुके तो ये एक बड़ा दिक्कत रहेगा। तो ये सब है। अब और अगर थोड़ा सा इसके अंदर और कह दें कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, ये तो वक्त ही आगे बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि कल मार्केट गिरेगा, अब देखते हैं कितना गिरेगा, और ये डिपेंड करता है कि वर्ल्ड की और प्रतिक्रिया क्या आती है। मैटर अगर सारी कंट्रियों ने अगर डीएक्सेलरेट करने की कोशिश करी तो मार्केट कल थोड़ा बहुत गिरेगा, फिर रिकवरी कर लेगा। लेकिन अगर इसमें यूएस के अलावा और कंट्री भी इन्वॉल्व हो गई, फिर एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और जो अमेरिका ने जो अटैक करा है ईरान के ऊपर B-2 बॉम्बर्स के, तो उसने तो तबाही मचा दी है, और जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी तीनों, उनको काट दिया उठा के। तो कल को हम देखते हैं कल क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू।